हाँ, कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है, जहां कल कांग्रेस विधानसभा में स्कूलों के जर्जर भवनों के जुड़े हुए मुद्दों पर यहां सदन में उठाती हुई नजर आएगी। साथ ही 4 सितंबर को अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। तो देखिए, कल विधानसभा का आयोजन होने वाला है, इसको लेकर कांग्रेस ने यहाँ बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है, जहां कल कांग्रेस विधानसभा में जर्जर भवनों की स्थिति को लेकर मुद्दा उठाएगी, तो वहीं 4 सितंबर को अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। देखिए, लगातार राजस्थान के अंदर सियासी पारा उठा हुआ है और उसी को लेकर अब कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां यहां शुरू कर दी है। उसी को लेकर आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में यहां तमाम विधायकों के साथ कांग्रेस के विधायकों के साथ बड़ी बैठक हुई है, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जहां विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है, जहां कल कांग्रेस विधानसभा में स्कूलों के जर्जर भवनों से जुड़े मुद्दों को भी उठाएगी। साथ ही अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर भी विधानसभा में कांग्रेस अपने विपक्षी को घेरती हुई नजर आएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा की गई है। इस दौरान हमारे संवाददाता सुनील यादव ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से खास बातचीत की है। विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। कल पहले दिन हंगामेदार रहा, चूंकि कथित वोट चोरी को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे भी लगे और उसके बाद में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के बाद विधानसभा स्थगित की गई। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें यह तय किया गया कि आने वाले दिनों में सदन में किस तरह के मुद्दे हैं वो विपक्ष के रहेंगे, जहां पर सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, उनसे जानते हैं, सर आज जो बैठक हुई काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि विधायक दल की बैठक है उसमें सारे मुद्दे तय होते हैं, किस तरह की जो मुद्दों पर रणनीति बनी है आज? देखिए, जो राजस्थान के में जो हालात इस सरकार ने कर रखी है, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेके हो, चाहे वो पंचायत राज नगर निकाय के चुनाव नहीं कराने की बात हो, चाहे किसानों को जो अतिवृष्टि की मार झेलनी पड़ रही है, आम पब्लिक को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, गरीबों के मकान गिर रहे हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, उसके लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। तो ये जो सारे इश्यूज हैं, काफी स्मार्ट मीटर की बात है, तो ये सब जो इश्यूज हैं इन सब को लेके हम आने वाले समय में विधानसभा में इनसे जवाब मांगेंगे। हम चाहेंगे कि सरकार इस पर अपनी स्थिति क्लियर करे, बताए कि करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या स्थिति है, ये कहना चाहेंगे। अगर वो बातचीत करने के लिए, चूंकि जैसा स्पीकर भी कह रहे हैं और कुछ मंत्री भी ये कहे हैं कि बातचीत नहीं की जा रही है, विपक्ष सिर्फ हंगामा करता है, अगर किसी तरह की चर्चा की जाती है तो क्या सार्थक बहस हो पाएगी? नहीं, हम तो चर्चा कर ही रहे हैं, हम तो उनसे यही डिमांड कर रहे हैं कि जो जनता के इश्यूज हैं उन पे वो जवाब दे दें, तो वो बताएं तो सही विपक्ष ने कौन सी गलत बात कही है। भाई एसआईआर प्रोग्राम राजस्थान में शुरू कर रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा यहाँ भी है, आप राजस्थान के बच्चों को शोका व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वही मुद्दा नहीं है कि ये दोनों बातें कल हमने रखी हैं, सत्ता पक्ष कह दे गलत है। वोट चोर गद्दी छोड़ वाला मुद्दा बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, कल भी आपने तथ्यां लेकर जो एक प्रोटेस्ट है वो किया, लेकिन उसके काउंटर में आज एक नई बात आई है, चूंकि जो बिहार में एक मंच से पीएम मोदी की मां को गाली देने की बात सामने आई, अब खुद पीएम ने इस बात का जिक्र किया है कि उनकी मां को गाली देना देश का अपमान है, कांग्रेस को छठी मैया से माफी मांगनी पड़ेगी। ये देखिए, ये तो नाटकबाज लोग हैं, नाटक करते हैं। बीजेपी का आदमी गया है, बीजेपी का आदमी ने वहां नारा लगा दिया और ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने गाली दे दी। हमने कौन सी गाली दी है? हम तो सबका सम्मान करते हैं। राहुल गांधी जी तो मोदी जी को भी मोदी जी कह के बोलते हैं, तो कभी किसी का राहुल जी अपमान कर ही नहीं सकते। तो ये तो जिस प्रकार से इनके एजेंडे हैं जी, और इस स्तर पे ये लोग चले जाएंगे, ये मैं समझता हूँ। पहले भी ये नाटक करते रहे हैं, कभी ओबीसी में कहते हैं मैं ओबीसी का हूँ, कभी पहले कहने लग गए कि मेरे को कुछ कह दिया, तो इस प्रकार की बातें ये करते। आज वो देश का प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रूप में हम उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई वो इस प्रकार का एजेंडा बनाएं
और एजेंडे पे काम करें, ये सही नहीं है। ऐसी भाषा अगर मन से बोली जाती है तो उसका विरोध कांग्रेस करती है। तो विरोध करती है। कांग्रेस का तो आदमी नहीं, कांग्रेस का आदमी नहीं, वो बीजेपी का ही आदमी होगा। कांग्रेस के किस नेता ने क्या कहा है? ये तो जबरदस्ती जो है, क्योंकि बिहार में इनकी पोल खुल चुकी है, ये लोग हार रहे हैं, इनको हार साफ नजर आ रही है, इसलिए इस प्रकार की बातें ये लोग कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से क्योंकि वहां पर एकजुटता की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, आज भी सभी लोगों का आना प्रस्तावित था। कुछ सीनियर जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में नहीं शामिल हुए, कुछ विधायक भी नहीं आए। क्या कल सदन में सभी लोग देखेंगे? नहीं, देखिए, सब लोग आए हैं, कुछ लोगों की अपनी परिस्थितियां थी, बता दी थी। गहलोत साहब के भी कोई अचानक कोई बेंगलोर में काम हो गया, तो वो ऑलरेडी दिल्ली थे, वहीं से बेंगलोर चले गए। उनकी फ्लाइट थी जो 8 बजे आती, उनका आना तय था, लेकिन 2-3 घंटे पहले ही कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से नहीं आ पाए। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। विधायक भी मान लो 2-4 जो नहीं आ पाए, उनका मैसेज था। बामनिया जी कल जो है उनकी कोर्ट के अंदर तारीख है, तो सुबह यहाँ आके वो नहीं पहुंच सकते थे। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, किसी कोई प्रॉब्लम है उन्होंने बता दिया, तो ये कोई बात नहीं है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने साफ कहा है कि आने वाले जो दिन सदन जब तक भी चलेगा, तो उन तमाम मुद्दे क्या रहने वाले हैं कांग्रेस के पास, उन मुद्दों को लेकर रणनीति की है। तमाम जो विधायक है कांग्रेस के, उनके साथ बातचीत की गई है, और हर तरह से जो राजस्थान में जिस तरह सरकार जिन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान आकर्षित किया जाएगा, उनसे जवाब भी लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच वेदर जयपुर।